नमस्कार जोहार। आज का लेसन, आज का टॉपिक रहने वाला है वेल्ड का। जो एक वेल्डर वेल्डिंग करता है ना, या तो जो वेल्डिंग जॉब होता है ना, उसको जब वेल्डिंग करने से पहले उसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा स्लोप दिया जाता है ना। मतलब स्लोप मतलब उसको झुका के रखा जाता है। वो वेल्डर उसको हिसाब से जो उसका एंगल डिफाइन किया रहता है जिसमें अच्छे से वेल्डिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग वो सेट करता है ना। कोई भी पोजीशन हो गया हो, ठीक है। इससे पहले का क्लास में हम लोग वेल्डिंग पोजीशन के बारे में देखे थे, कौन कौन सा वेल्डिंग टाइप होता है, वेल्डिंग पोजीशन का टाइप होता है ना। उस सब के बारे में देखे थे, कौन सा पोजीशन में किस टाइप का टेक्निक यूज करते हैं उसके बारे में देखे थे। तो आज देखेंगे कोई जो पोजीशन है, पोजीशन को हम लोग कितना, हर एक पोजीशन को कितना डिग्री में हम लोग उसको जॉब को स्लोप दे सकते हैं ताकि अच्छे से वेल्डिंग हो पाए। स्लोप इसलिए दिया जाता है, स्लोप और रोटेशन। आज का जो लेसन है वेल्डिंग स्लोप एंड रोटेशन के बारे में देखेंगे कि स्लोप क्या कहने का मतलब कि कोई अगर प्लेट है, अगर उसको हम लोग सीधा वेल्डिंग करेंगे, स्ट्रेट वेल्डिंग करेंगे, वर्टिकली अगर वेल्डिंग करेंगे तो क्या होगा, मटेरियल गल गल के नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी को अगर क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ हम उसको क्या कर देंगे, स्लोप दे देंगे, है ना। पीछे की तरफ हम 10 से 15 डिग्री तक अगर स्लोप देंगे तो क्या हो सकता है, मोल्टन मेटल थोड़ा सा वहाँ पे रुकेगा और वेल्डिंग आसानी से होगा। वही चीज़ हो गया स्लोप, है ना। एक चीज़ होता है और रोटेशन मतलब जॉब को सीधा क्या करेंगे, ऐसे करके घुमा देंगे, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में उसको हम लोग घुमा करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर आज का क्लास रहने वाला है। शुरू करते हैं। वेल्ड ढाल, है ना, जिसको वेल्ड स्लोप बोला जाता है, याद रखिएगा कि। और घूर्णन, जिसको वेल्ड रोटेशन बोला जाता है, ठीक है। स्लोप कहने का मतलब बस इतना सिंपल सा समझ लीजिए। स्लोप मतलब कोई भी चीज़ को जो प्लेट है उसमें स्लोप दिया गया है ना। मान के चलिए कि कोई भी एक पोजीशन ले लेते हैं, ये हो गया फ्लैट पोजीशन, है ना, ये फ्लैट पोजीशन हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये हो गया वर्टिकल पोजीशन, और ये हो गया ओवरहेड पोजीशन, ठीक है। हर एक पोजीशन का में एक एक जो जॉइंट दिखाया गया है, टी जॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे हर एक पोजीशन में एक एक बट जॉइंट दिखाया गया है, ठीक है। और इसी जगह पे हर एक पोजीशन में पाइप वेल्डिंग का जो जॉइंट होता है ना, पाइप वेल्डिंग का दिखाया गया, ठीक है। तो मान के चलिए ये एक जो प्लेट है 3G, जिसको वेल्डिंग बोलते हैं, जो वर्टिकल पोजीशन में करते हैं, तो उसको को क्या है कि ये जो प्लेट सीधा खड़ा है ना, सीधा खड़ा है। अब इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ थोड़ा सा झुका देंगे, तो वही होता है स्लोप, है ना। और रोटेशन कहने का मतलब ये जो सीधा अभी जो खड़ा है उसको ये 90 डिग्री में है, ऐसे इस प्लेन में इसको थोड़ा सा इधर घुमा देंगे, या तो पूरा ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। मतलब इसको पूरा रोटेट कर सकते हैं, ऐसे इसको पूरा ऐसे घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया। तो देखते हैं वेल्डिंग में स्लोप और रोटेशन, है ना। वेल्डिंग में स्लोप और रोटेशन, जब वेल्डिंग होता है, वेल्डर जब वेल्डिंग करता है तो स्लोप एंड रोटेशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है वहाँ पे एक अच्छा वेल्डिंग होने के लिए, है ना। तो इसी के बारे में देखेंगे हम लोग, एक एक करके चर्चा करेंगे। स्लोप किसको बोलते हैं, रोटेशन किसको बोलते हैं, है ना। दो महत्वपूर्ण कोण होते हैं। स्लोप एंगल बेसिकली होते क्या है, ये दो एंगल होते हैं, ठीक है। स्लोप एंगल जिसको बोलेंगे और एक बोलेंगे रोटेशनल एंगल, है ना। स्लोप एंड रोटेशन एंगल बोलेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे आईएसओ कहने का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था के नाम से बोला जाता है, ठीक है। 19 क्या लिखा हुआ, ये 6947, है ना, 6947 के अनुसार, ठीक है, के अनुसार वेल्डिंग पोजीशन तय करती है ना। मतलब इसके अकॉर्डिंग, इसके अलावा भी इंडियन स्टैंडर्ड है ना, जिसको हम लोग आईएसआई बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड से भी हम लोग लेते हैं। अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी ये भी एक स्टैंडर्ड बनाता है, ठीक है। तो इन सब के अलावा हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में देखने वाले हैं। ये वाला देखेंगे, ये वाला देखते हुए चलेंगे, ठीक है। आईएसआई देखेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्था। AWS मतलब अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, है ना। ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग देखेंगे वेल्ड स्थिति, है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कि के अनुसार वेल्डिंग पोजीशन तय करती है, ठीक है। मतलब वेल्डिंग पोजीशन किसके द्वारा तय होता है, वेल्ड और स्लोप के द्वारा, ठीक है। वेल्ड और स्लोप के द्वारा किससे तय होता है कि मान के चलिए कोई भी एक जॉइंट लेते हैं, ये जो जॉइंट है इसको हम लोग रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे। अब ये फ्लैट पोजीशन में है, सॉरी ये फ्लैट पोजीशन में, इसको अगर घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा,
हॉरिजॉन्टल पोजीशन बन जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे रोटेशन अगर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्लोप एंड रोटेशन के ऊपर पोजीशन डिपेंड करता है, ठीक है, तय करती है। तो हम लोग स्लोप रोटेशन जानने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, अभी थोड़ा सा वेल्डिंग पोजीशन के बारे में देखेंगे, है ना। वेल्डिंग पोजीशन इससे पहले क्लास में हम लोग देखे थे, फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर हो। वेल्डिंग स्थिति, वेल्डिंग पोजीशन, सभी वेल्डिंग को नीचे उल्लेखित 4 स्थितियों में एक से किया जा सकता है ना। मतलब कोई भी एक वेल्डिंग पोजीशन उठा लीजिए, ठीक है, ये वाला जो हो गया ये फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन हो गया, ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल, है ना, ये सेक्शन, ये वाला हो गया वर्टिकल, और ये हो गया ओवरहेड, ओवरहेड, ठीक है। ये लाइन फ्लैट पोजीशन का हो गया, ये लाइन हॉरिजॉन्टल, ये लाइन वर्टिकल और ये ओवरहेड का, ठीक है। 4 स्थिति, बेसिक 4 टाइप का वेल्डिंग पोजीशन होता है, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ओवरहेड, है ना। तो ये बोल रहा है कि सभी वेल्डिंग को नीचे उल्लेखित 4 स्थितियों में, मतलब सभी को हम लोग अलग अलग जानेंगे कि कौन सा वेल्डिंग में कौन सा पोजीशन में कितना डिग्री स्लोप दे सकते हैं, कितना डिग्री रोटेशन कर सकते हैं, है ना, और कौन सा और भी मतलब जो इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको क्यों दिया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जानने से पहले भी हम लोग देखिए क्या कि वेल्डिंग का जो 4 पोजीशन होते हैं, जिसको सपाट या डाउनहैंड पोजीशन, पहला नंबर पोजीशन को बोलते हैं ना, सपाट मतलब फ्लैट, डाउनहैंड फ्लैट पोजीशन, क्षैतिज जिसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर जिसको वर्टिकल पोजीशन बोला जाता है, सिरोपरि जिसको ओवरहेड पोजीशन बोला जाता है, ठीक है। ये सब हिंदी में आता है, ये सब इंग्लिश में आता है ना। इन स्थितियों में से प्रत्येक को वेल्ड के अक्ष जिसको एक्सिस बोला जाता है ना, इन स्थितियों में से प्रत्येक को वेल्ड के अक्ष, वेल्ड अक्ष कहने का मतलब यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, एक लाइन दिखाई दे रहा हो जिसको इसी को बोला जा रहा है क्या, ये वेल्ड एक्सिस बोल रहा है, देखिए ऐसे करके लाइन दिखाई दे रहा है, यही हो गया क्या, वेल्ड अक्ष जिसको क्या बोल रहा है, वेल्ड के अक्ष जिसको वेल्डिंग एक्सिस के नाम से जाना जाता है, से तथा क्षैतिज जिसको हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल तल क्रमशः, है ना। मतलब अब इस ये जो जॉब है उसका कोई क्षैतिज सरफेस होगा और वर्टिकल सरफेस होगा, है ना। मान के चलिए ये जो जॉइंट है इसका क्या है, इसका ये हो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, और ये क्या हो गया, ये वर्टिकल सरफेस हो गया, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, ये वर्टिकल सरफेस हो गया, वही चीज़ बोल रहा है। क्रमशः के साथ वेल्ड फेस से बने कोण के निर्धारण किया जा सकता है ना। मतलब ये जो कोई जॉब है, कोई पोजीशन है या तो कोई जॉइंट है, तो वेल्ड एक्सिस मतलब यहाँ जो वेल्डिंग जो रेफरेंस लाइन जिसको सॉरी वेल्ड एक्सिस मतलब जिधर से वेल्डिंग हम लोग करेंगे, है ना, इसका वेल्ड एक्सिस कैसे हो जाएगा, ऐसे ऊपर से नीचे, है ना। तो वेल्ड एक्सिस तथा क्षैतिज मतलब ये हॉरिजॉन्टल इसका नीचे का प्लेन हो गया, और वर्टिकल मतलब ये तल मतलब इसका वर्टिकल तल हो गया, है ना, के साथ वेल्ड फेस से बने कोण, है ना, के साथ वेल्ड फेस। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर का जो है ये क्या है, वेल्ड फेस है ना। मान के चलिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है, ये इस जगह पे एक कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है और इस जगह पे एक कोण बन रहा है, ठीक है, या तो ये पूरा एक कोण बन रहा है ना। तो यही चीज़ बोल रहा है कि बने कोण से निर्धारित किया जा सकता है ना। मतलब वेल्ड स्लोप और रोटेशन किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, वेल्ड एक्सिस मतलब वेल्ड का जो लाइन है ना, वेल्डिंग का जो लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल नीचे का जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, है ना, ये कितना डिग्री पे उसको मतलब है, तो उसी को लेकर के हम लोग स्लोप और रोटेशन को भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कौन सा वेल्डिंग पोजीशन में किसको कितना रखते हैं स्लोप और रोटेशन को, ठीक है। पहले नंबर पे आता है वेल्ड का अक्ष जिसको वेल्ड एक्सिस ऑफ वेल्ड बोला जाता है ना। एक्सिस ऑफ वेल्ड देखेंगे थोड़ा सा, या काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा मतलब इमेजिनरी लाइन इसको बोलते हैं। मतलब ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो लाइन दिया है इसी को बोलते हैं क्या, वेल्ड एक्सिस बोला जाता है। जो वेल्ड की लंबाई से ठीक बीच से गुजरती है ना, वेल्ड का जो लंबाई है क्या, वेल्ड का लंबाई यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल है वेल्ड का लंबाई, ठीक है। इसका बीचों बीच जो गुजरता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेल्ड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है।
यह काल्पनिक रेखा यह एक ऐसी रेखा है जो दिखती नहीं है ना, मतलब ये कैसा रेखा है जो दिखती नहीं है, ये हिडन लाइन के द्वारा दिखाया जाता है बेसिकली, है ना, जो छिपा हुआ लाइन रहता है, डॉट डॉट जो लाइन होता है उससे दिखाया जाता है, दिखाई नहीं देती पर मापी जाती है, पर मानी जाती है ना, पर क्या होता है इसको माना जाता है, रेफरेंस लाइन दिखाया जाता है, ठीक है। यह वेल्ड के बिल्कुल केंद्र बीच में होता है, वेल्डिंग के बीच एकदम सेंटर में होता है ना, मतलब ये जो वेल्डिंग है, ये जो पूरा वेल्डिंग है, इसका सेंटर जहाँ पे होता है उसी सेंटर से इसको क्या किया जाता है, इसको यहाँ से सेंटर से इसको गुजारा जाता है ना, पूरा सेंटर से इसको गुजारा जाता है। यह वेल्ड की लंबाई लेंथ वाइज की दिशा में चलती है ना, मतलब जिधर वेल्डिंग का जैसे लंबा होता है उसी दिशा में ये आगे पीछे जिसको दिखाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्ड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब एक एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रख के हम लोग जानेंगे, तब आगे जाके स्लोप पे रोटेशन समझ में आएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है वेल्ड फेस, जिसको हम लोग वेल्ड फ्लग बोला जाता है, ठीक है, वेल्ड फ्लग बोल रहे हैं, वेल्ड फेस बोल रहे हैं ना। वेल्ड की बाहरी और दिखने वाली सतह होता है ना, जो वेल्डिंग है यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, जो वेल्डिंग हुआ है, ठीक है, जो वेल्डिंग हुआ है इसका क्या है, बाहरी सतह है ना, बाहरी सतह है, ठीक है। ये देखिए जो वेल्डिंग हुआ है इसका बाहरी सतह कहने का मतलब ये वेल्डिंग हो गया और ये वेल्डिंग हो गया, ठीक है। तो इसका बाहर का सतह कहने का मतलब ये जो है इसका ऊपर का सतह, ये वाला, ठीक है, जो ऊपर से दिखता है, बाहर से जो दिखता है, जो रेड कलर का जो हम दिखा रहे हैं, ये वाला भाग जिसको बीड बोला जाता है, बीड का सबसे ऊपर वाला हिस्से को क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेल्ड बीड बोलते हैं ना, वेल्ड बीड बोलते हैं, ठीक है, वेल्ड बीड के बोलते हैं। वेल्ड बीड का सबसे ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं, वेल्ड फेस बोला जाता है, ठीक है। ये जो दिखाया गया, ये जो ऊपर का जो टॉप भाग होता है, जो हम ऊपर से जब देखेंगे तो ऊपर का जो भाग दिखता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेल्ड फेस बोलते हैं, ठीक है। यह उस ओर बनती है जिधर से वेल्डिंग का काम किया जाता है, ठीक है। ये किधर बनेगा, जिधर से वेल्डिंग का काम, मतलब वेल्डिंग का काम ऊपर से किया गया है तो ऊपर की तरफ बनेगा, ओवरहेड पोजीशन में नीचे से किया जाता है तो नीचे से वेल्ड फेस बनेगा, है ना। वर्टिकल पोजीशन में खड़ा किया जाए, मतलब सामने से किया जाए तो सामने का तरफ फेस बनेगा उसका, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी सामने से बनता है, ठीक है, दाहिना से बायां बनेगा उसमें, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जिधर से किया जाएगा वेल्डिंग उधर से उसका फेस दिखेगा। एक और चीज़ यहाँ पे आते हैं हम लोग कि वेल्ड ढाल, जिसको वेल्ड स्लोप बोला जा रहा है, ठीक है। वेल्ड की मूल रेखा, वेल्ड की मूल रेखा कहने का मतलब रूट ऑफ लाइन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, रूट ऑफ लाइन देखते हैं, मान के चलिए एक वेल्डिंग है, ठीक है, यही वाला चीज़ को यहाँ पे काट के निकाला गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, है ना। ये वाला जो जॉइंट है, ये वाला जो यहाँ पे जो भाग है ऐसे, इसी को यहाँ पे काट करके निकाल के इस जगह पे दिखाया गया है, ठीक है, इसी जगह पे यहाँ पे काट के इसको निकाला गया है। तो वेल्ड का जो रूट लाइन, रूट कहने का मतलब यहाँ पे अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको अगर हम लोग नोमेनक्लेचर जैसे देख रहे होते हैं इसके पहले है कि जॉइंट में जो कौन कौन सा भाग को क्या क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको फेस बोलते हैं, है ना, इसको फेस बोलते हैं। और नीचे 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 इसको फेस बोलते हैं, नीचे नीचे का जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, सबसे नीचे का भाग, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग जो होता है एकदम नीचे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट बोलते हैं, ठीक है। तो रूट में लाइन, रूट लाइन, ये जो एक लाइन यहाँ से गुजरेगा, है ना, एकदम नीचे नीचे पूरा जो शुरू से लेकर लास्ट तक जाएगा, उसी को क्या बोल रहा है, रूट लाइन, है ना, लाइन ऑफ रूट या तो रूट लाइन, ठीक है। मूल रेखा और वर्टिकल रेफरेंस प्लेन के बीच का कोण होता है। वेल्ड स्लोप क्या होता है, वेल्ड स्लोप होता है कि मूल रेखा, मूल मतलब एकदम जो नीचे का जो रूट होता है, नीचे का जो रूट होता है, और क्या बोल रहा है कि वर्टिकल रेफरेंस प्लेन, है ना, वर्टिकल रेफरेंस प्लेन मतलब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल जो ज़मीन है, जो हॉरिजॉन्टल जो ज़मीन है, और ये जो रूट लाइन है, ठीक है, रूट लाइन है, दोनों के बीच क्या है, एक दोनों के बीच में क्या है, एक वर्टिकल रेफरेंस प्लेन होता है ना। वर्टिकल क्या है, एक रेफरेंस प्लेन जहाँ पे ये दोनों आपस में मान के चलिए ये और ये यहाँ पे जब ये डिग्री बनेगा, दोनों मिलाएंगे, एंगल मेजरमेंट करेंगे, तो ये चीज़ क्या हो गया, तो ये जो डिग्री बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप एंगल बोलते हैं, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप एंगल बोलते हैं, वेल्ड स्लोप एंगल बोला जाता है। किसको बोला जाता है वेल्ड स्लोप एंगल, कि वेल्डिंग का जो रूट होता है, रूट मतलब सबसे नीचे का जो वेल्डिंग का जो भाग होता है, वेल्डिंग बीड का जो भाग होता है, वेल्डिंग जॉइंट का जो सबसे नीचे का जो भाग होता है, उसी को बोलते हैं रूट, है ना। तो वो रूट लाइन, ठीक है, रूट लाइन, और नीचे का जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है ना, नीचे का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है,
हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है। मान के चलिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये नीचे वाला, ये जो नीचे वाला जो लाइन है, तो दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप एंगल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसका मुख्य बिंदु कुछ कुछ होता है, उसको जानते हैं। वेल्ड की मूल रेखा है ना, रूट लाइन, वेल्ड की सबसे निचले हिस्से की सीधी रेखा, मतलब वही चीज़ बोल रहा है कि रूट लाइन किसको बोल रहे हैं कि वेल्डिंग, ये जो वेल्डिंग हुआ है, ये जो वेल्डिंग हुआ है, इसका सबसे नीचे कहाँ पे है, इसका सबसे नीचे इसी जगह पे है ना, इसको इसी नीचे का सीधा रेखा, सबसे नीचे निचला रेखा, ठीक है। और एक है वर्टिकल रेफरेंस प्लेन, है ना, वर्टिकल रेफरेंस प्लेन, सीधा खड़ा हुआ काल्पनिक तल, है ना, मतलब ये चीज़ ये बोल रहे हैं, ये जो वर्टिकल हम लोग अभी खड़ा किए हैं, काल्पनिक जो इसको हम लोग दिखाते हैं डिग्री दिखाने के लिए, ठीक है। एक होता है एंगल, इन दोनों के बीच बनने वाला माप, है ना, ये दोनों को जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे, एंगल कितना हो सकता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, ठीक है। हर एक पोजीशन में स्लोप अलग अलग हो सकता है, ठीक है, हर एक पोजीशन में स्लोप अलग अलग हो सकता है। तो कितना हो सकता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक स्लोप देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। अब हम लोग देखेंगे रोटेशन के बारे में, ठीक है। रोटेशन क्या होता है, स्लोप में क्या था कि ये जो प्लेट था, है ना, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, इसको कहाँ से स्लोप दिया जा रहा था, इसको इधर से उठाया जा रहा था, है ना, मतलब ये जो इसका जो वर्टिकल सॉरी इसका जो एक्सिस है, वेल्डिंग का जो एक्सिस है ये वाला, है ना, वेल्डिंग का एक्सिस है, और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये जिसके ऊपर जॉब रखा हुआ है ना, जहाँ पे जॉब रखा हुआ है, जैसे इसको, जैसे ये है जिस पोजीशन में ये है, और वहाँ से रेफरेंस लाइन, तो यहाँ पे जो डिग्री बन रहा है इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्लोप एंगल बोल रहे हैं ना। टी जॉइंट में भी देख सकते हैं, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, और इसका रेफरेंस लाइन ये है, ठीक है, इसका रेफरेंस लाइन ये है, तो यहाँ पे जो डिग्री बन रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं, स्लोप एंगल बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए दिखाया गया यहाँ पे कि एक होता है बट जॉइंट, एक होता है फिलेट जॉइंट, है ना, बट जॉइंट, फिलेट जॉइंट। बट जॉइंट में हम लोग ग्रूव बनाते हैं, फिलेट जॉइंट में फिलेट शेप में जो वेल्डिंग होता है उसको हम लोग फिलेट वेल्डिंग बोलते हैं। ग्रूव वेल्ड में जिसको यू वी जे शेप में जो वेल्डिंग होता है उसको हम लोग ग्रूव वेल्ड बोलते हैं, ठीक है। बट वेल्ड मतलब ग्रूव वेल्ड, है ना, ग्रूव वेल्ड मतलब जिसमें जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यू बना सकते हैं, भी बना सकते हैं, और जे बना सकते हैं, ठीक है, भी यू जे बना सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रूव वेल्ड बोलते हैं। जिसको जो किस में होता है, बट वेल्ड, बट जॉइंट में होता है ना, किस में होता है, ये बट जॉइंट में होता है ना। बट जॉइंट कैसे होता है, 180 डिग्री में सीधा रखा हुआ रहता है आमने सामने, ठीक है। और फिलेट जॉइंट कैसे होता है, फिलेट जॉइंट या तो फिलेट वेल्ड, है ना, फिलेट वेल्ड कैसे होता है, बेसिकली इसका सैम्पल कैसे बनता है, इस टाइप का फिलेट सैम्पल बोलते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिलेट बोलते हैं। टी जॉइंट में यहाँ देख पा रहे होंगे, टी जॉइंट यहाँ पे एक कोना बना हुआ है, तो इसको यहाँ पे इस शेप में बनेगा। तो इस शेप में किस में और बनता है, ये टी जॉइंट हो गया, टी जॉइंट में बनता है। एक होता है कॉर्नर जॉइंट में बनेगा, एक होता है लेफ्ट जॉइंट में बनेगा, है ना। ये तीनों जॉइंट में क्या बनता है, इस टाइप का फिलेट बनता है, इसलिए उसको फिलेट वेल्ड बोला जाता है। और ग्रूव वेल्ड बोलते हैं जिसमें हम लोग भी यू जे बना करके उसमें खांचा बना करके बोलते हैं, वो किस में बनता है, वो बट जॉइंट में, बट जॉइंट में बनता है वो, ठीक है। और टी जॉइंट में, लेफ्ट जॉइंट में और कॉर्नर जॉइंट में क्या बनता है, फिलेट बनता है, इसको उसको फिलेट वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वेल्ड रोटेशन के बारे में, ठीक है। वेल्ड घूर्णन या वेल्ड रोटेशन, है ना, हिंदी में घूर्णन बोलते हैं, इंग्लिश में रोटेशन। वर्टिकल रिफरेंस प्लेन, है ना, वर्टिकल रिफरेंस प्लेन और वेल्ड रूट के फेस की रेखा के बीच का वह कोण जो दोनों किनारों को समान दूरी पर बनता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि वर्टिकल रिफरेंस प्लेन, वर्टिकल रिफरेंस प्लेन कहने का मतलब कि कोई भी एक जॉब रखा हुआ हो, है ना, कोई भी एक जॉब रखा हुआ हो, तो इसका जो वर्टिकल रिफरेंस प्लेन है ना, ये वाला जो लाइन दिखाया गया है, वर्टिकल रिफरेंस प्लेन जो दिखाया गया है, ठीक है, ये जो दिखाया गया है, ठीक है,
और इसमें ये सब क्या है, वर्टिकल मतलब खड़ा, खड़ा जो रेफरेंस लाइन जो दिखाया गया है, ठीक है। वर्टिकल रेफरेंस प्लेन है ना, वर्टिकल रेफरेंस प्लेन एक ये याद रखिएगा, ठीक है। और वेल्ड रूट व फेस की रेखा है ना, वेल्ड रूट कहने का मतलब सबसे निचला, ठीक है। वेल्ड रूट कहने का मतलब मान के चलिए इस वाला ज्वाइंट पे हम लोग जाते हैं, इस वाला ज्वाइंट पे अगर जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे या तो इसमें जाते हैं टी ज्वाइंट में, तो वेल्ड अभी जैसे हम लोग कैसे देखें, रूट और फेस किसको बोलते हैं, रूट और फेस किसको बोलते हैं, रूट हो गया सबसे निचला हिस्सा है ना, रूट हो गया सबसे निचला हिस्सा और फेस हो गया सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। सबसे ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, सबसे नीचे वाला को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। सबसे ऊपर वाला को फेस बोलते हैं, नीचे वाला को रूट बोलते हैं, ठीक है। तो रूट व फेस है ना, रूट व फेस की रेखा के बीच का कोण है ना, अब यहाँ पे रूट व फेस के बीच के एक कोण बन रहा है, ठीक है। वर्टिकल रेफरेंस नंबर जो ब्लू कलर का दिखाया गया है, और कोण सॉरी फेस और रूट का अगर हम लोग लाइनिंग खींचेंगे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो इस जगह पे जो कोण बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं, रोटेशन एंगल है ना, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रोटेशन एंगल, रोटेशन एंगल, ठीक है। स्लोप एंगल कैसे था, स्लोप एंगल कैसे था कि वेल्ड का जो एक्सिस था है ना, वेल्ड का जो एक्सिस था और हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो के बीच में जो एंगल बन रहा था है ना, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा था उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, स्लोप एंगल बोल रहे थे, स्लोप वेल्डिंग स्लोप बोल रहे थे। लेकिन वेल्डिंग रोटेशन में क्या हो गया कि रूट रोटेशन एंगल में क्या हो गया कि फेस और रूट है ना, फेस और रूट यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसको 0 इसलिए लिखा हुआ है कि फेस और रूट में 0 है, मतलब यहाँ पे एक वर्टिकल रेफरेंस नंबर भी इसी को काउंट करेंगे, और फेस और रूट मतलब इसको क्या है, ये 0 डिग्री इसको रोटेशन मिला है, इसको जैसे भी हम यहाँ पे घुमा देंगे, थोड़ा सा भी घुमा देंगे 10 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फेस और रूट इस डायरेक्शन में आ जाएगा है ना, तो थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। रोटेशन कहने का मतलब ये देखिए, ये मान के चलिए एक वेल्डिंग का जॉब है, ठीक है, वेल्डिंग का एक जॉब है। अभी फ्लैट पोजीशन में अगर ये है, फ्लैट पोजीशन में है, तो फ्लैट पोजीशन में मान के चलिए हम लोग इसको वेल्डिंग कहाँ से करेंगे, इस तरफ से करेंगे और ये इधर करेंगे, यहाँ से लेकर आगे करेंगे, तो स्लोप हमेशा वेल्ड एक्सिस, मतलब इसका वेल्ड एक्सिस कहने कैसे बनेगा, ऐसे वेल्ड एक्सिस ऐसे बना, तो इधर से हम लोग इसको क्या देंगे, वेल्ड स्लोप देंगे है ना, वेल्ड स्लोप देंगे, कितना देंगे, 10 डिग्री स्लोप देंगे, किसमें, फ्लैट पोजीशन में है ना, ऐसे स्लोप देंगे। और रोटेशन कहने का मतलब इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करना है, रोटेशन कहने का मतलब इसको घुमाना है, ठीक है, घुमाना है, पूरा नहीं घुमाना है, इसको क्या कर सकते हैं, 10 डिग्री हम लोग ऐसे करके स्लोप दिए। स्लोप कहने का मतलब ये जो स्लोप है, एक्सिस का जो स्लोप है, ठीक है। स्लोप कहने का मतलब कोई भी चीज़ क्या होता है, ढलान होता है ना, स्लोप मतलब तिरछा होता है, ढलान होता है, तो ये जो अभी 180 डिग्री में एकदम प्लेन में रखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, स्लोप देंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लोप एंगल, और इसको हम क्या करेंगे, अभी घुमाएंगे, ठीक है। तो घुमाते कितना है, मात्र 10 डिग्री, या तो इधर से घुमाएंगे या तो इधर से घुमाएंगे, जैसे जॉब का रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से इसको स्लोप रोटेशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, रोटेशन एंगल, मतलब ये जो रोटेट कर रहा है इसको बोलते हैं रोटेशन एंगल, और ये जो स्लोप हम लोग जो दे रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, स्लोप एंगल, ठीक है। ये हो गया फ्लैट पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कैसे हो गया, मान के चलिए ये जो जॉब है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, अब इसको हम लोग कैसे दे दिए, वेल्डिंग इधर से करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो गया, इसका वेल्ड स्लोप हो गया, इसको रोटेशन कैसे देंगे, ऐसे देंगे, ठीक है, वेल्ड रोटेशन कैसे देंगे, ऐसे देंगे, ठीक है। वही आगे हम लोग देखेंगे, अभी क्लियर करेंगे है ना। तो स्लोप और रोटेशन इसलिए ज़रूरी होता है, कोई भी जॉइंट में हम लोग देख सकते हैं है ना, कोई भी जॉइंट में देख सकते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री का रोटेशन इसको मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का रोटेशन मिला हुआ है। ई जॉब के अकॉर्डिंग इसको देखिए, ये जो जॉब है इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इसको जस्ट हम लोग ऐसे करके क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे है ना। मान के चलिए ये एक जॉब है जो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे घुमा देंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या हो गया, ये वर्टिकल हो गया है ना। तो ये कुछ कितना डिग्री का हम लोग रोटेशन दिए, 90 डिग्री का रोटेशन, रोटेशन कहने का मतलब ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। और सेम ऐसे यहाँ पे टी जॉइंट है, ठीक है, टी जॉइंट है, टी जॉइंट को क्या किया अभी यहाँ पे घुमा दिए, कितना डिग्री में घुमा दिए, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया है ना, मतलब इसको ऐसे करके रोटेट कर दिया, इसको घुमा दिए, तो कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो इसको रोटेशन कितना डिग्री को हम लोग दिए, 180 डिग्री का इसको हम लोग क्या किया, रोटेशन दे दिए, ठीक है। तो वही चीज़ दिखाया गया है ना। यहाँ पे
इसको जस्ट इसको सीधा कर दिए, 45 डिग्री का रोटेशन दिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 45 डिग्री का इसका रोटेशन आ गया, है ना। इसको घुमा दिए, मतलब ये जो टी जॉइंट है, टी जॉइंट मान के चलिए, इसके ऊपर एक और जॉब रहेगा ऐसे करके, तो इसको हम लोग क्या किए, घुमा दिए, है ना, इसको घुमा दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब स्लोप पर रोटेशन क्यों जरूरी है उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्लोप पर रोटेशन क्यों महत्वपूर्ण है ना, इसके बारे में देखेंगे क्यों जरूरी होता है ये। तो इन कोनों के नियंत्रित इन कोनों को नियंत्रित करने से, मतलब ये जो कोण जो बनाते हैं हम लोग, स्लोप एंगल देते हैं, रोटेशन एंगल देते हैं, जो जॉब करते हैं उसको हम लोग स्लोप देते हैं, इतना डिग्री 10 डिग्री देते हैं, या तो उसको रोटेट करके घुमाते हैं। उसको करने के लिए क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, है ना। जब वेल्डिंग करता है कोई भी वेल्डर, तो क्या होता है उस जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कहने का मतलब जिस जगह पे वेल्डिंग करना है ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि वेल्डिंग को हम लोग आर्क बनाते हैं। आर्क जो क्या होता है, आर्क हीट पैदा करता है, तो जॉब को क्या करता है, गलता है। जब वो जॉब गलेगा तो गल करके कहाँ आएगा, नीचे आना चाहेगा। किसके लिए आएगा, क्यों आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट के द्वारा क्या आएगा, वो नीचे खींचेगा, नीचे तरफ आएगा। तो उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए, वही सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये वेल्ड स्लोप पर रोटेशन दिया जाता है। ठीक है, के बीच पिघली, जो पिघला हुआ रहता है धातु वेल्ड पडल जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे वेल्डिंग जिस जगह पे कर रहे होते हैं उस जगह में मेटल जो गलते हुए जाते हैं उसी को हम लोग वेल्ड पडल बोलते हैं। संभालना आसान हो जाता है ना। मतलब जैसे हम लोग मान के चलिए ये जो वर्टिकल पोजीशन में है एकदम पूरा 90 डिग्री पे है ना, एकदम पूरा ये 90 डिग्री पे है। इसको जस्ट हम लोग ऐसे करके थोड़ा सा स्लोप दे दिए, तो क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल टिकेगा, मतलब रहेगा, है ना, जल्दी तुरंत नीचे की तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लोप देते हैं। ठीक है, दूसरा समतल प्लेन जिसको हम लोग फ्लैट पोजीशन बोलते हैं। धातु सीधे नीचे बैठती है, सबसे आसान पोजीशन होता है ना। ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, अधिक स्लोप के कारण पिघली हुई धातु नीचे गिर सकती है। इसके लिए वेल्डर को गति नियंत्रित करना चाहिए, है ना। जैसे भी बताया कि ज़्यादा स्लोप रहता है, एकदम पूरा खड़ा रहता है, तो क्या करेंगे हम लोग उसको थोड़ा सा हम लोग उसको स्लोप देंगे, 45 डिग्री तक स्लोप दे देंगे, तो आसानी से क्या हो गया, उसमें जो जॉब है उसमें मटेरियल आसानी से फिल हो जाएगा, वो गिरेगा नहीं, नीचे गल करके नीचे गिरेगा, है ना। सिर के ऊपर जिसको ओवरहेड पोजीशन में अगर करेंगे तो यहाँ रोटेशन उल्टा ऊपर की तरफ होता है ना। रोटेशन कहने का मतलब जिस तरफ में फ्लैट पोजीशन में होता है इसका जस्ट उल्टा कैसे हो जाएगा, इसको जैसे करके इसको हम लोग पूरा ऐसे करके हम लोग घुमा दिए, ठीक है, ऐसे घुमा दिए तो क्या हो जाएगा, ये ओवरहेड पोजीशन में आ जाएगा। तो इसका रोटेशन क्या हो गया, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, मतलब घूम जाता है ना, पूरा वो घूम गया। तो रोटेशन की वजह से ही पोजीशन चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे फ्लैट पोजीशन में है, जस्ट इसका अपोजिशन को रोटेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो ओवरहेड पोजीशन बन जाता है। ठीक है, तो जैसे पहले स्लाइड में दिखा रहा था कि वेल्ड स्लोप रोटेशन, वेल्डिंग किसको डिफाइन करता है, वेल्डिंग पोजीशन को डिफाइन करता है ना। मतलब वेल्डिंग पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड है, वेल्डिंग स्लोप एंड रोटेशन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, धातु को टपकने से रोकने के लिए छोटी आर्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, ओवरहेड पोजीशन में जब वेल्डिंग करता है कोई वेल्डर ये पोजीशन में, तो यहाँ से क्या होता है, मेटल का जो मोल्टेन मेटल होता है वो नीचे ज़्यादा टपकने का चांस रहता है। तो उस जगह पे क्या करता है वेल्डर जो होते हैं वहाँ पे शॉर्ट आर्कलिन बनाते हैं, मतलब एकदम जॉब के पास में रख करके, जो इलेक्ट्रोड का जो टिप होता है उसको एकदम जॉब के पास में रख करके 1 से 2 mm का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसको वेल्डिंग करता है। ठीक है, ताकि जो वहाँ से जो आर्क जो निकल रहा है, आर्क जो फोर्स निकल रहा है और जो वहाँ पे जो मटेरियल जो पिंच हो रहा है, मतलब कट के जो जॉब में चिपक रहे हैं वो तुरंत चिपक जाए और नीचे ना गिरे, है ना। मतलब ज़्यादा गैप देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा और वो तुरंत गिर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हर एक पोजीशन में कितना डिग्री स्लोप देंगे और कितना डिग्री रोटेशन देंगे। 4 पोजीशन होता है, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन में, सब में कितना डिग्री हम लोग रोटेशन और स्लोप देंगे। ठीक है, ये देखेंगे फर्स्ट में है स्थिति, इसको हम लोग चिन्ह, जिसको फ्लैट पोजीशन को एफ के नाम से, एफ से दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल को एच के, वर्टिकल को वी से, ओवरहेड को ओ से दिखाते हैं ना। ढाल मतलब स्लोप, है ना, ढाल मतलब स्लोप, घूर्णन मतलब रोटेशन। ठीक है, तो फ्लैट हम लोग देखेंगे, पहले फ्लैट पोजीशन देखेंगे। फ्लैट या डाउनहैंड इसको बोलते हैं ना, DH शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा। डाउनहैंड को चिन्ह एफ से दिखाया जाता है ना। मान के चलिए ये जो फ्लैट पोजीशन है, ठीक है, ये ऊपर का जो यहाँ से जो
पिक्चर है ऊपर का, ये फ्लैट पोजीशन है। तो इसमें स्लोप जो दिया हुआ है ना, ये जो फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन है, ये जो फ्लैट वेल्डिंग का जो पोजीशन है, ये जो जॉइंट रखा हुआ है, जो जॉब रखा हुआ है, उसमें जो स्लोप देंगे वो कितना रहेगा, 10 डिग्री से अधिक नहीं, है ना। मतलब ये जो इसका हॉरिजॉन्टल बेस हो गया, है ना, और ये इसका जो वेल्डिंग का जो एक्सिस हो गया, ठीक है, ये जो वेल्डिंग का जो यहाँ से इसका एक्सिस हो गया, दोनों के बीच में जो यहाँ पे जो हम लोग इसको स्लोप देंगे वो कितना होना चाहिए, इस जगह में 10 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कितना डिग्री का होना चाहिए, 10 डिग्री का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर किसी चीज़ को हम लोग सपोर्ट देंगे इसको जस्ट उठाने के लिए, तो कितना डिग्री पे हम लोग इसको उठा सकते हैं, 10 डिग्री उठा सकते हैं। ठीक है, किसमें, फ्लैट पोजिशन में। सेम ऐसे ही हो गया टी जॉइंट में। ये इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये इसका एक्सिस है, वेल्ड एक्सिस। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इस जगह पे जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 10 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, स्लोप इसमें जो फ्लैट पोजीशन में 10 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, 10 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। 10 डिग्री से अगर ज़्यादा अधिक दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं दिया जाता। और ऐसे भी फ्लैट पोजीशन में क्या होता है, मटेरियल गल करके आसानी से उसमें चिपक जाता है, बैठ जाता है, क्योंकि सबसे आसान पोजीशन वेल्डिंग फ्लैट पोजीशन ही माना जाता है। क्यों माना जाता है कि उसमें वेल्डर का ऑपरेटर के हाथ के नीचे वेल्डिंग किया जाता है। ठीक है, मतलब वो आसानी से उसको देख सकता है, आसानी से उसको मटेरियल को मेल्ट करके उसी जगह पे उसको चिपका सकता है, गला सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रोटेशन का। ठीक है, रोटेशन कहने का मतलब इसको हम लोग घुमाएंगे अभी। ठीक है, इसको घुमाएंगे, तो ये घुमाना भी है, तो इसको 10 डिग्री से अधिक नहीं घुमा सकते। ठीक है, मतलब ये जो जॉब है इसको मान के चलिए वैसे करके घुमाना है 10 डिग्री, है ना, या तो इसको घुमाना है 10 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे, इसको घुमाएंगे। ठीक है, तो ये भी 10 डिग्री से अधिक नहीं घूमेगा। ठीक है, मान के चलिए अभी इसको वेल्डिंग यहाँ से करेंगे, एकदम यहाँ पे इस जगह से करेंगे, तो इस जगह से आर्क जो यहाँ निकलेगा यहाँ से, तो भी 10 डिग्री करेंगे तो इलेक्ट्रोड का एंगल इस जगह से चेंज हो जाएगा, इधर से करेंगे तो इधर से चेंज हो जाएगा, है ना, 10-10 डिग्री का चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया, ये स्लोप यहाँ पे भी दिखाया गया, है ना, ये यही चीज़ का जॉइंट को काट करके यहाँ पे दिखाया गया, इसी चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 10 डिग्री का है ना, 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब दूसरा है क्या, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, है ना, दूसरा नंबर पे कौन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जिसको एच से दिखाया जाता है। इसमें भी जो स्लोप है वो क्या है, 10 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, ये जो देख सकते हैं। ठीक है, ये जो जॉइंट है इसमें भी जो स्लोप है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये जो फ्लैट पोजीशन में देख रहे हो, वेल्डिंग कहाँ से होगा, वेल्डिंग ऊपर से होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कहाँ से होता है वेल्डिंग, वेल्डिंग सामने से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से राइट या तो राइट से लेफ्ट, जैसे वेल्डर को सुविधा होता है उसके अकॉर्डिंग वो वैसे करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, और इसका जो एक्सिस है, इसका जो एक्सिस है, दोनों के बीच में जहाँ पे जो डिग्री बन रहा है वो कितना होना चाहिए, 10 डिग्री इसका भी होना चाहिए। ठीक है, 10 डिग्री से अधिक, लेकिन 90 डिग्री से अधिक नहीं। ठीक है, 10 डिग्री से अधिक होना चाहिए, लेकिन 100 डिग्री मतलब 90 डिग्री क्या हो, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो फ्लैट पोजीशन बन जाएगा, है ना। ज़्यादा अगर हम लोग उसको क्या कर दिए, ज़्यादा इसको स्लोप दे दिए, ज़्यादा अगर इसको स्लोप दे दिए तो क्या बन जाएगा, ये वर्टिकल पोजीशन बन जाएगा। मतलब ज़्यादा इधर से इसको क्या करेंगे, ज़्यादा इसको ऐसे करके उठा देंगे, है ना, ज़्यादा इधर से क्या करेंगे, उठा देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो वर्टिकल पोजीशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहा है कि 10 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, सॉरी, ये हम लोग स्लोप देख रहे थे अभी, है ना, स्लोप में कितना होना चाहिए, 10 डिग्री होना चाहिए, है ना। स्लोप में जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो स्लोप दिया जाएगा वो कितना ही दिया जाएगा, वो 10 डिग्री ही दिया जाएगा। ठीक है, वो 10 डिग्री ही दिया जाएगा, स्लोप का जो लिमिट है वो 10 डिग्री ही रहेगा। मतलब 10 डिग्री ही उठा करके एक्सिस को हम लोग, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और जो एक्सिस है, ठीक है, ये जो एक्सिस है, दोनों में यहाँ पे 10 डिग्री हम लोग इसको क्या कर दे सकते हैं। ठीक है, 10 डिग्री का ही स्लोप दे सकते हैं। ठीक है, स्लोप कहने का मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है इसको इधर से उठाएंगे, है ना, क्योंकि हम लोग वेल्डिंग यहाँ से करेंगे। तो ये क्या, वेल्ड एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, नीचे का जो पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसी को बोलते हैं क्या, स्लोप एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर रोटेशन का बात करेंगे तो 10 से अधिक, लेकिन 90 से परे नहीं। ठीक है, अभी इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, 10 डिग्री, अभी इसको रोटेशन करना मतलब क्या करेगा, ये पूरा ऐसे करके घूमेगा,
रोटेशन मतलब पूरा इसको हम लोग घुमाएंगे अभी, ठीक है। तो 10 डिग्री से ज़्यादा, 10 डिग्री से ज़्यादा हम लोग इसको घुमा सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं, ठीक है। 90 डिग्री से अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ओवरहेड पोजीशन बन जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री से ज़्यादा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ओवरहेड पोजीशन बन जाएगा, ठीक है। पोजीशन इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। मान के चलिए ये जो अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, अगर हम लोग इसको रोटेट किए, है ना, इसको यहाँ तक रोटेट कर दिए, ठीक है, यहाँ तक रोटेट कर दिए तो क्या हो जाएगा, अगर इसको 90 डिग्री से ज़्यादा रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ओवरहेड पोजीशन बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको ज़्यादा रोटेट नहीं करना है, कितना करना है, 90 डिग्री से अधिक नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ना, 10 से 90 डिग्री तक इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दे सकते हैं, इसको प्लेट को वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं, है ना। एक प्लेट है, एक प्लेट है, ठीक है। अब है एक तीसरा नंबर पे जो है वर्टिकल पोजीशन, जिसको भी से दिखाया जाता है, और ये है स्लोप, है ना, ये स्लोप, ये है रोटेशन, स्लोप रोटेशन, ठीक है। वर्टिकल पोजीशन कहने का मतलब ये जो पोजीशन दिख रहा है आप लोग को, उसको बोलते हैं वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। इसमें वेल्डिंग जो होता है वो नीचे से स्टार्ट हो सकता है ना, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जा सकता है, मतलब स्टार्ट यहाँ होगा, एंड यहाँ पे होगा, ठीक है। या तो वेल्डिंग नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है, ठीक है। या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एंड करेंगे। दो टाइप का टेक्निक, जिसको हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्ड। ऊपर से नीचे आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड, है ना, इसको डाउनवर्ड या तो डाउन हैंड, ठीक है। अपवर्ड या तो अप हैंड, डाउनवर्ड या तो डाउन हैंड, है ना। मतलब वेल्डिंग ऊपर से लेकर के नीचे करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे करेंगे, है ना, ऊपर से लेकर नीचे करेंगे तो इसको डाउन हैंड या तो डाउनवर्ड बोला जाता है। नीचे से लेकर ऊपर करेंगे, नीचे से लेकर ऊपर वेल्डिंग करते हुए जाएंगे तो इसको अपवर्ड या तो अप हैंड बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे स्लोप, है ना। इसमें स्लोप कितना है, 45 डिग्री से अधिक, है ना। इसका जो स्लोप है वो क्या है, 45 डिग्री से अधिक दे सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये जो वर्टिकल पोजीशन है ना, ये जो वर्टिकल पोजीशन दिखाया गया है, अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, स्लोप देंगे, ठीक है, पीछे की तरफ स्लोप देंगे, है ना। इसको हम लोग पीछे की तरफ झुकाएंगे तो कितना डिग्री तक झुका सकते हैं, ये 45 डिग्री तक झुका सकते हैं। ये जो वर्टिकल पोजीशन में है ना, ये वर्टिकल पोजीशन में है, ये जो मान के चलिए ये जो वर्टिकल पोजीशन में, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे झुका सकते हैं, ठीक है। ये 45 डिग्री में इधर कर सकते हैं या तो 45 डिग्री में इधर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया, ठीक है। 45 से 90 डिग्री तक हम लोग आसानी से कर सकते हैं, है ना। और रोटेशन अगर बात करेंगे तो कोई भी दे सकते हैं। मान के चलिए ये जो वर्टिकल पोजीशन में, इसको हम लोग किधर से भी रोटेशन दे सकते हैं, ये इसका पोजीशन नहीं चेंज होगा, है ना। अगर फ्लैट पोजीशन में हम लोग ज़्यादा रोटेशन दे दिए, फ्लैट पोजीशन, ये जो जॉब है इसको ऊपर से वेल्डिंग करेंगे, फ्लैट पोजीशन में हम लोग इसको क्या किया, ज़्यादा रोटेशन दे दिए तो क्या बन जाएगा, ये ओवरहेड पोजीशन बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर ज़्यादा रोटेशन दे दिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर हम लोग इसको क्या करें, ज़्यादा रोटेशन दे दिए तो ओवरहेड पोजीशन बन जाएगा। लेकिन वर्टिकल पोजीशन में अगर रोटेट करके इसको रोटेशन कर दिए तो क्या बनेगा, वो वर्टिकल ही बनेगा, लेकिन वेल्डर जिस तरफ जा करके वेल्डिंग कर सकता है ना, जॉब के अकॉर्डिंग उसको वेल्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि कोई भी रोटेशन, कोई भी एंगल में इसको हम लोग रख सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं, है ना। किसी भी रोटेशन में इसको हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है 4 नंबर पे ओवरहेड पोजीशन, है ना, जिसको ओ से दिखाया जाता है। और इसमें देखेंगे हम लोग स्लोप क्या होता है, 45 डिग्री से अधिक नहीं। स्लोप क्या हो गया, 45 डिग्री से अधिक नहीं। इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि अगर 45 डिग्री से अधिक दे देंगे तो क्या बन जाएगा, ये वर्टिकल पोजीशन बन जाएगा, है ना। इसका जो स्लोप है इसको ऐसे दे देंगे, स्लोप दे देंगे 45 डिग्री से ज़्यादा दे देंगे, 45 डिग्री से ये जो स्लोप है इसको ज़्यादा अगर दे देंगे तो क्या बन जाएगा, ये वर्टिकल पोजीशन बन जाएगा, है ना, वर्टिकल पोजीशन बन जाएगा। इसीलिए इसको 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। तब तक ये 45 डिग्री तक ही ये वर्टिकल पोजीशन में रहेगा, उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर किस में बन जाएगा, वो वर्टिकल पोजीशन बन जाएगा। 45 डिग्री तक ये ओवरहेड पोजीशन में रहेगा, उससे ज़्यादा करेंगे तो वर्टिकल पोजीशन बन जाएगा, ठीक है।
स्लोप 45 डिग्री से अधिक नहीं, और रोटेशन जो है 10 से अधिक, ठीक है। रोटेशन 10 से अधिक मतलब 0 से लेकर के 180 भी हम लोग रोटेशन, इन व्यू ऑफ लिमिटेशन ऑफ रोटेशन, है ना, 0 to 180 डिग्री पे हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, है ना। इसको रोटेशन अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्लैट पोजीशन बन जाएगा। 180 डिग्री का रोटेशन दे देंगे तो, है ना, 180 डिग्री का रोटेशन देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्लैट पोजीशन बन जाएगा। इसलिए इसको ओवरहेड पोजीशन को हम लोग रोटेशन दे सकते हैं कहाँ तक, 180 डिग्री तक, ताकि पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उससे ज़्यादा अगर देंगे तो मतलब 180 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो सकता है, ठीक है। फ्लैट हो गया, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हम लोग अभी देखें कि जो वेल्डिंग में जो स्लोप दिया जाता है ना, ये देख सकते हैं, ये जो मान के यहाँ पे जो जॉब रखा हुआ है ना, ये जो जॉब रखा हुआ है फ्लैट पोजीशन, तो यहाँ पे जो इसको हम लोग ऐसे करके स्लोप देंगे अभी, ठीक है। और जो ये जो लाइन है, मतलब एक्सिस का जो वेल्ड एक्सिस का जो लाइन है ना, और हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है, ये जो वेल्ड एक्सिस जो येलो कलर का दिख रहा है, ये वेल्ड एक्सिस हो गया, और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग स्लोप एंगल बोलते हैं। रोटेशन मतलब क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे करके रोटेट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल एंगल बोलते हैं, है ना। 4 टाइप का पोजीशन होता है, सब में अलग अलग डिग्री में हम लोग रोटेशन, स्लोप और रोटेशन दे सकते हैं, ठीक है। और एक वेल्ड एक्सिस जिसको हम लोग बोलेंगे, वेल्ड एक्सिस किसको बोलते हैं, जो इमेजिनरी लाइन होता है बीच में एकदम वेल्ड बीड के एकदम सेंटर में जो लाइन गुजरा करता है, उसको हम लोग मान के चलते हैं कि वो वेल्ड एक्सिस है ना। उसके बाद वेल्ड एक्सिस के बाद क्या है, वेल्ड फेस होता है, मतलब वेल्डिंग बीड का जो सबसे ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर से जो दिखता है, उसको हम लोग वेल्डिंग फेस बोलते हैं। सबसे नीचे से अगर देखेंगे, सबसे नीचे का जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, जिसको हम लोग रूट ऑफ लाइन बोलते हैं ना। या तो नीचे से अगर बीड बन रहा हो तो उसको हम लोग रूट फेस बोलते हैं, ठीक है, या तो रूट रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग देखें कि वेल्ड स्लोप, है ना, स्लोप हम लोग दे सकते हैं, है ना, बीड के एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, स्लोप दे सकते हैं। उसके बाद देखें हम लोग रोटेशन के बारे में दे सकते हैं, है ना, हर एक पोजीशन में कितना डिग्री का स्लोप होना चाहिए, कितना डिग्री का रोटेशन होना चाहिए, उसके बारे में देखें। इस टॉपिक के में अगर किसी भी टाइप का दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।